आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक मंगलोर में हो रही थी, उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं। बैठिए, बैठिए ना बाबा, आप विदाई होगा आपका। चलिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं। बैठिए, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव रंजन जी, उधर ध्यान मत दीजिए, एड्रेस द चेयर ओनली। सभापति महोदय, अभी सभापति महोदय माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे हैं, पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार हो गया, भारी भ्रष्टाचारियों का जमा हो गया है। महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल दिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे हैं। और देश देख रहा है, आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का भय दिखाकर अपनी राजनीतिक बात पूरी कीजिए जी। इसलिए चिंता मत करिए, जनता देख रही है आपको भी। 2024 में आपका भी फैसला जनता कर देगी। और इसी के साथ बैठिए, पीछे बैठ जाइए। जो यह बिल जो आया है, यह बिल लोकतंत्र का विरोधी है। लोकतंत्र को समाप्त, वैसे इनकी मंशा है, इस सरकार की मंशा है लोकतंत्र के सारी संस्थाओं, आपने कह दी अपनी बात, आपने सारी बात कह दी है। संस्थाओं को ध्वस्त करना इनकी मंशा है, ये कर रहे हैं। लेकिन यह लोकतंत्र विरोधी है, संघीय ढांचा के खिलाफ है। मिश्रा जी, हमारी पार्टी और हम लोग इसका विरोध करते हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को लोकसभा में मुंगेर के सांसद और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का रौद्र रूप देखने को मिला। दरअसल सदन में दिल्ली अध्यादेश के बिल का विरोध करते हुए ललन सिंह अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान बीजेपी के सांसदों ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया और उसके बाद ललन सिंह भड़क गए। बीजेपी सांसदों के टोका टोकी पर जदयू के अध्यक्ष इतने नाराज हो गए कि उन्होंने तैस में आकर सांसदों से कहा, चलिए बैठिए, भाषण देना बंद कीजिए। इतना ही नहीं, गुस्से में ललन सिंह ने बीजेपी के नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि 2024 में जनता इनका हिसाब कर देगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री सदन में इंडिया गठबंधन की चर्चा की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इंडिया का फोबिया समा गया है। आज तक एनडीए की बैठक नहीं की गई थी, लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक हुई उसके बाद एनडीए की बैठक बुला ली गई। ललन सिंह की इसी बयान के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने कुछ कहने की कोशिश की तो उन पर ललन सिंह भड़क गए और कहने लगे, बाबा आप बैठ जाइए, आपकी तो विदाई तय है। लोकसभा में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जदयू के सांसद ने कहा कि लोकतंत्र चलता है लोक लाज से और इस सरकार ने सारे लोक लाज को ताक पर रख दिया है। इनकी मंशा है कि बैकडोर से किस प्रकार शासन किया जाए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी कह रहे थे कि 2015 में दिल्ली में ऐसी सरकार बनी है जिसका काम ही नहीं है सेवा करना। मुंगेर के सांसद ने पूछा, अरे भाई, दिल्ली सरकार जनता की सेवा कर रही है या नहीं, इस फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? आपको ये हक किसने दिया? यह हक तो सिर्फ दिल्ली की जनता को है। ललन सिंह ने कहा कि दिल्ली में लोकतांत्रिक बहुमत से चुनी सरकार का गला घोटकर पिछले दरवाजे से दिल्ली वासियों पर शासन करने के उद्देश्य से यह अध्यादेश केंद्र सरकार ने लाया है।